के साथ डोडा की ओर बढ़ते हैं, जहां पर डोडा की चिराला रेंज के टंटा इलाके में पेड़ों की अवैध कटाई जोरों शोरों से जारी है। वन माफिया धड़ल्ले से हरे सोने की कटाई कर रहा है और वन विभाग लंबी ताने सोया हुआ है। टंटा के 5 नंबर कंपार्टमेंट में कई पेड़ कट चुके हैं और कई पेड़ों पर अगर बात की जाए तो वन माफियाओं की नजर है। इस मामले पर वन विभाग के अधिकारी भी मुंह खोलने को तैयार नहीं हो रहे हैं। तो साफ तौर पर देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं घपला जरूर है इस चीज में, क्योंकि एक तरफ अगर वन माफियाओं की बात की जाए तो वो पेड़ काट रहे हैं, तो दूसरी तरफ वन विभाग जिसे कार्रवाई करनी चाहिए वो चुप है। इसी पर भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ वसीम कट्टू डोडा से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। वसीम, बताइएगा, हरे सोने की बात हो रही है, यानी कि पेड़ कटाई जिस धड़ल्ले से देखी जा रही है, अगर माफियाओं पे कदम उठाने की बात आ रही है तो वन विभाग ही चुप है, तो कैसे कार्रवाई की जाएगी और कैसे रोक लगेगी? देखिए रूपाली, आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से पिछले दिनों आपने देखा था हमारे जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पे आपने देखा था किस तरह से आग लगी हुई है और कंसर्न महकमे के लोगों को वहां पे पहुंचना चाहिए था, वो बिल्कुल भी जमीनी सतह पे नहीं देखने को मिल रहे थे। अब आपको बताना चाहूंगा, जो टाटा का इलाका है, रेंज चिराला और साथ साथ में कंपार्टमेंट नंबर 5, 6 और 7, यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरह से बड़े पैमाने पे जो कटाव जंगल का हो रहा है और किस तरह से स्मगलिंग होती हुई नजर आ रही है। वहीं पे अगर हम बात करें डेफो भद्रवा, जिनके अंडर ये आता है, उनसे मेरी जब बात हुई, उन्होंने कहा बहुत सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई भी की है। मकामी लोगों का ये मानना है कि बड़े पैमाने पे कटाव हो रहा है। इससे ये साबित होता है कि किस तरह से जो डिपार्टमेंट के लोग हैं जो मिली बगत चला रहे हैं और साथ साथ में आप देख रहे हैं कि जहाँ पे आग लगती है तो इससे साबित होता है कि आग जहाँ पे लगी वो वही स्मगलर है। एक तो जंगल का कटाव भी करते हैं और आग लगाते हैं। पुख्ता सबूत निकालने के लिए सारी चीजें की जा रही हैं, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को भी संज्ञान लेना चाहिए था। पिछले दिनों पर आपने आपको ये तस्वीरें दिखाई थी कि एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें हिस्सा बनना चाहिए, उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए जो इस तरह का काम करता हुआ नजर आ रहा है। मगर हम देख रहे हैं कि बड़ी कोई कार्रवाई नहीं है और जिस तरह से डेपो का मानना है कि हम एफआईआर लॉन्च कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर, जहां पे लोगों का मानना है कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है जो बड़े स्मगलर हैं, जो इस तरह का काम करते हैं, उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो जरूर जो हायर अथॉरिटीज है इसको देखना चाहिए कि अगर इनके इलाकों के अंदर इस तरह की दिक्कत और साथ साथ में जब आग वो लोग लगाते हैं तो सच्चाई क्या है, सच्चाई अभी तक सामने नहीं निकल के आई। और यहाँ के लोगों का मानना है कि कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई स्पेशल टीम बनानी चाहिए जो इलाकों के अंदर जाए। एक तरफ से डिपार्टमेंट अवेयरनेस फैला रहा है, दूसरी तरफ से इस तरह का काम कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा अनफॉर्चुनेट है और कार्रवाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल वसीम, इसी के साथ स्मगलिंग की जहाँ पर बात आती है तो क्यों आखिरकार वन विभाग को वो बड़े बड़े ट्रक लदे हुए इन लकड़ियों से नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि लोगों का साफ तौर पर कहना है कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो वन विभाग के अधिकारी इस पे क्या कुछ कह रहे हैं और ग्रामीण जहाँ पे वो जंगलों की कटाई करके स्मगलिंग की जा रही है उन लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, लोगों का ये कहना है कि जहाँ पे आप देख रहे हैं कि किसी पेड़ को गिराया जा रहा है, एक दिन का काम ये नहीं है, कम से कम एक हफ्ता उनको लगता होगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो विजुअल्स हम दिखा रहे हैं इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से इस पेड़ को साफ किया जा रहा है और अलग अलग एरियाज में भेजा जा रहा है। डिपार्टमेंट का ये कहना है कि हमारी टीमें ग्राउंड पे जरूर वो होंगी, पर कंटिन्यू वो ग्राउंड पे नहीं देखने को मिल रही। जिस तरह से जो स्मगलिंग करने वाले लोग हैं वो इस चीज का फायदा उठा रहे हैं, तो डिपार्टमेंट को कंटिन्यू ग्राउंड पे रहना चाहिए। अपने जो महकमे के लोग हैं वो बहुत कम जमीनी सतह पे देखने को मिलते हैं। आपने देखा था हाल ही में परियोट या बाकी सारे एरियाज में जब आग लगी थी, डिपार्टमेंट के लोग वहां पे आपको नहीं देखने को मिल रहे थे और वहां पे हमें देखा था कि फायर सर्विस के लोग काम करते हुए नजर आ रहे थे। जहाँ पे जिम्मेवारी फायर डिपार्टमेंट की बनती है वहां पे रहना, लोगों को अवेयर करना और जो लोग भी इस तरह काम करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करना। तो इससे साबित होता है जो बाकी डिपार्टमेंट के लोग चाहे गार्ड हैं या बाकी सारे लोग हैं उन पे कार्रवाई अगर करेंगे तो जो सच्चाई है वो सामने आ सकती है। तो अपील यही है लोगों की, जो डेपो है या बाकी सारे लोग हैं उनको अपने डिपार्टमेंट के जो नीचे वाले डिपार्टमेंट के लोग हैं, डोडा की बात की जाए तो डोडा में ये भी देखने को मिलता है कि कोई भी विभाग हो, कोई भी अगर बात की जाए प्रशासन का अधिकारी हो, कहीं ना कहीं डोडा की जो विभाग है वो बड़े सुस्त है और कमियां जो है इनमें काफी ज्यादा दिखती है। क्या कुछ लगता है जब भी उनकी खबरें चलाई जाती है कुछ असर होता है या नहीं होता है? देखिए, बहुत कम असर होता है। पिछले दिनों पे एक बहाना इनने बनाया था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, कोई जवाब नहीं हमने देना है। आज भी देख रहे हैं आपकी जिला डोडा सबसे एक डिस्ट्रिक्ट है और सबसे ज्यादा सुर्खियों में ये जिला रहता है। तो इसके पीछे सच्चाई क्या, मुझे लगता है सरकार जहां तक बनी है सरकार को भी इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। जिला डोडा सुर्खियों में क्यों है और बड़ा इंपॉर्टेंट आप देख लीजिए कि जिला डोडा से कोई अच्छी खबर आपको नहीं देखने को मिलेगी। कोई डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है, कोई अच्छी लोगों को फैसिलिटी दी जा रही है, बिल्कुल भी इस चीज से एडमिनिस्ट्रेशन ने हैंड्स अप कर दिया है। सरकार जो कहती है वो चीज जमीनी सतह पे होती नहीं है।
तो जरूर इस चीज पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो हायर अथॉरिटीज है, चाहे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको ध्यान देना चाहिए। जिला डोडा सुर्खी में रहता क्यों है जी। ठीक है वसीम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ डोडा की अगर बात की जाए तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चिराला रेंज पर वहां पर हरे सोने की कटाई यानी कि पेड़ों की स्मगलिंग की जा रही है। और इसमें जहां एक तरफ माफियाओं की द्वारा स्मगलिंग की जा रही है तो दूसरी तरफ वन विभाग भी चुप्पी साधे हुए है। अब ये मिली भगत है कि क्या कुछ है, अब देखने वाली बात है। फिलहाल जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।